महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का आप सुन रहे थे। अब तस्वीर आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि रविवार सुबह कर्नाटक के मैसूर पहुंचे। वो यहां प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर आए थे। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री ने टाइगर से जुड़े नए आंकड़े जारी किए और बताया कि अब किस तरह से बाघों की संख्या बढ़ गई है देश भर में। रविवार को कर्नाटक के दौरे पर पहुंच गए पीएम नरेंद्र मोदी। ये दौरा बेहद खास था। इसका संबंध किसी पार्टी मीटिंग या चुनाव से नहीं था, बल्कि मौका था प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल होने का। पीएम ने खुद इस खास दौरे की जानकारी साझा की थी। मौका खास था तो पीएम का लुक भी कुछ बदला नजर आया। टी शर्ट, ट्राउजर जैकेट, हैट, काला चश्मा, उनके हाथ में कैमरा भी था, जिससे उन्होंने कई फोटोज भी खींचे। पीएम मोदी सबसे पहले कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे। यहां वो खुली जीप में करीब 20 किलोमीटर लंबी जंगल सफारी पर गए। पीएम ने कहा कि भारत ने न सिर्फ टाइगर को बचाया है, बल्कि इसके लिए एक बेहतरीन इकोसिस्टम भी तैयार किया है। टाइगर को न सिर्फ बचाया है, बल्कि उसको फलने फूलने का एक बेहतरीन इकोसिस्टम दिया है। यह हम लोगों के लिए और भी सुखद है कि जिस समय हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं, उसी समय दुनिया की करीब 75% टाइगर पॉपुलेशन भारत में ही है। कुछ साल पहले तक देश के राष्ट्रीय पशु टाइगर यानी बाघ की संख्या लगातार घटती जा रही थी। इसे बचाने के लिए 50 साल पहले प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरा होने पर पीएम ने यह आंकड़ा भी जारी किया। नए आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में देश में बाघों की संख्या 3167 थी। पिछले 4 साल में 200 बाघ बढ़े। इससे पहले 2018 में यह संख्या 2967 थी। ये भी संयोग है कि भारत में टाइगर रिजर्व भी 75,000 वर्ग किलोमीटर का, और बीते 10-12 वर्षों में टाइगर पॉपुलेशन भी 75% बढ़ी है। पीएम ने कहा कि प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए भी गर्व की बात है। भारत ने आजादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं और दुनिया में बाघों की 75% आबादी भारत में है। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक नई शुरुआत की। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर एक स्मारक सिक्का जारी किया गया और साथ ही इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस यानी IBCA की भी शुरुआत की। आपको बताते हैं कि IBCA क्या है। IBCA में ऐसे देश शामिल हैं जहां मार्जार प्रजाति यानी कैट फैमिली के 7 पशु मिलते हैं। इनमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता पाए जाते हैं। ये संगठन इन पशुओं के संरक्षण और सुरक्षा पर ध्यान देंगे। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, उसका फोकस दुनिया की 7 प्रमुख बिग कैट्स के संरक्षण पर होगा। यानी जिन देशों में टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जगुआर और चीता है, ऐसे देश इस अलायंस का हिस्सा होंगे। प्रधानमंत्री ने जुलाई 2019 में वैश्विक नेताओं के गठबंधन का आह्वान किया था। एशिया में अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार पर कड़ाई से अंकुश लगाने की बात कही थी। उसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए पीएम ने IBCA की शुरुआत की। पीएम मोदी बांदीपुर टाइगर रिजर्व से कर्नाटक की सीमा से लगे मुदुमलाई नेशनल पार्क गए। यहाँ उन्होंने थेपाकड़ू एलिफेंट पार्क का दौरा किया। यहाँ उन्होंने हाथियों को गन्ना खिलाया। आपको बता दें कि यह वही नेशनल पार्क है जहाँ ऑस्कर विनिंग शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्परर्स बनाई गई थी। पीएम फिल्म के मुख्य किरदार हाथी रघु और उसे पालने वाले बोमल और बेली से भी मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।